वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि भाषादेशदायिने। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 और श्लोक संख्या 1। तो आज लेट हो गया तो एक बार श्लोक को पढ़ेंगे, ठीक है। जन्मादियस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु भिज्ञस्वराट्। जन्मादियस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु भिज्ञस्वराट्। तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति सूरया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो उसका अनुवाद आप लोग सुनिए। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी प्रकार मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर
कोई माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये समस्त भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य है। तो हमने तात्पर्य कहाँ तक पढ़ लिया है? एब्सोल्यूट ट्रुथ, जहाँ अन्यवाद इतरत अर्थेषु अभिज्ञता। अच्छा, कंडीशन सोल बिगिनिंग फ्रॉम ब्रह्मा। इंजीनियर वर्ड आ रहा है, हु इंजीनियर्स द यूनिवर्स, इसको पढ़ना है। ये इंजीनियर वाला हाँ ठीक, इंजीनियर संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी है ना, यहाँ से ठीक है, मिल गया ना सबको? संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से लेकर एक नगण्य चींटी तक सभी बद्ध जीव सृजन का कार्य करते हैं, किंतु इनमें से कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं है। भौतिकवादी व्यक्ति व्यर्थ ही सोचता है कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य सृष्टा नहीं है। यह माया या भ्रम कहलाता है। अल्प ज्ञान के कारण भौतिकवादी अपनी अपूर्ण इंद्रियों के परे नहीं देख पाता और इस प्रकार से वह सोचता है कि पदार्थ किसी श्रेष्ठ बुद्धि की सहायता के बिना ही स्वतः आकार ग्रहण करता है। यानी कई लोग ऐसा सोचते हैं कि पदार्थ ने स्वयं ही आकार ग्रहण कर लिया बिना किसी बुद्धि की सहायता से। जैसे कई लोग कहते हैं प्रकृति ही क्या है, कारण है, नेचर ही कारण, नेचर से सब कुछ हो रहा है। पर वो नेचर किसी का होगा ना, प्रकृति किसी की होगी। जैसे साइंटिस्ट लोग भी अधिकतर प्रकृति को सब कुछ मानते हैं कि वो क्रियाशील है ना, ऐसे कई लोग हैं। तो ये पर वेद व्यास ने क्या इसी प्रकार से देखा समाधि में? नहीं, उन्होंने इस प्रकार से नहीं देखा। उन्होंने देखा कि जगत का कोई सृष्टा है, वो क्या है, अभिज्ञ है, चेतन है। आगे, किंतु श्रील व्यास देव ने इस श्लोक में इसका खंडन किया है। क्योंकि परम पूर्ण या परम सत्य प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, अतः परम सत्य के शरीर से स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। देह के साथ जो कुछ घटित होता है वह देही को तुरंत ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार यह सृष्टि उस परम पूर्ण का शरीर है, अतः सृष्टि में जो कुछ घटित होता है उससे वे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से परिचित है। श्रुति मंत्र में यह भी कहा गया है कि परम पूर्ण या ब्रह्म समस्त वस्तुओं का सर्वोच्च उद्गम है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भूत है, उन्हीं के द्वारा पालित है और अंत में उन्हीं में प्रवेश कर जाती है। यही प्रकृति का नियम है। स्मृति मंत्र में इसी की पुष्टि की गई है। यह कहा गया है कि ब्रह्मा के कल्प के प्रारंभ में जिस उद्गम से समस्त वस्तुएं उद्भूत होती हैं और अंततः जिस आकार में वे प्रवेश करती हैं वह परम सत्य या ब्रह्म है। भौतिक विज्ञानी यह मानकर चलते हैं कि ग्रह मंडल का उद्गम सूर्य है, किंतु वे सूर्य का उद्गम नहीं बता पाते। यहाँ पर इस सर्वोच्च उद्गम की व्याख्या की गई है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा, जो सूर्य के तुल्य माने जा सकते हैं, परम सृष्टा नहीं है। इस श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान श्री भगवान द्वारा प्रदान किया गया। कोई चाहे तो यह तर्क कर सकता है कि प्रथम जीव होने के नाते ब्रह्मा को प्रेरित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस समय कोई दूसरा जीव मौजूद नहीं था। यहाँ पर यह कहा गया है कि परमेश्वर ने गौण सृष्टा ब्रह्मा को प्रेरित किया।
जिससे वे सृजन का कार्य कर सके। अतः समस्त सृष्टि के पीछे जो परम बुद्धि कार्य करती है वह परम ब्रह्म श्री कृष्ण है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सृजक यानी प्रकृति का निरीक्षण करते हैं जिससे सभी पदार्थ बने हैं। अतः श्री व्यासदेव ब्रह्मा ही नहीं अपितु परमेश्वर की पूजा करते हैं जो सृष्टि कार्यों में ब्रह्मा का मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि व्यासदेव जी जो हैं ब्रह्मा की पूजा नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मा का भी जो सृष्टा है उसकी पूजा कर रहे हैं, उसका ध्यान कर रहे हैं, है ना, वही मूल सृष्टा है। और साथ में ये भी बता रहे हैं कि जो है ब्रह्मा को भी जिन्होंने ज्ञान दिया, ब्रह्मा को भी स्वतः ज्ञान नहीं था। और कोई सोचे कि भाई ब्रह्मा को किसने प्रेरित कैसे किया होगा, वो तो आदि जीव है, तो भगवान ब्रह्मा से भी पहले हैं, है ना। और उसके बाद सृष्टि शुरू हुई है, तो भगवान सृष्टि से पहले से हैं और उनका पहले से रूप है, पहले से उनका आकार है, यानी उनका जो रूप आदि है वो सृष्टि से उत्पन्न नहीं है, वो सृष्टि से पहले से। तो भगवान का रूप दिव्य है, भगवान का मन दिव्य है। सबसे पहले भगवान के अंदर क्या आती है? सृष्टि करने की इच्छा होती है सबसे पहले, है ना, कि मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, एको अस्मि बहुश्यामः, मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊं। तो सबसे पहले इच्छा आती है और फिर इच्छा के बाद वो दृष्टिपात करते हैं माया के ऊपर, और फिर माया जो है कई तरह के तत्व उत्पन्न कर देती है। तो उनमें इच्छा शक्ति भी है, क्रिया शक्ति भी है, ज्ञान बल क्रिया। वेद में 3 शक्तियों का उल्लेख है कि भगवान में 3 शक्तियां हैं। परास शक्ति विविधेव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। भगवान में विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं, उसमें 3 शक्तियां प्रमुख हैं जिससे भगवान सृष्टि करते हैं, ज्ञान शक्ति, बल शक्ति और क्रिया शक्ति, है ना। और ये सब की सब शक्तियां कैसी हैं? स्वाभाविक, नेचुरल है, ये आई नहीं है, ये भगवान में क्या है? पहले से है। जैसे आई हुई शक्ति किसे कहते हैं? किसी में कोई शक्ति आ जाए, कोई एग्जाम्पल है? जैसे लोहा है, लोहे ने अग्नि का संग किया तो लोहे में जलाने की शक्ति आ गई, पर वो जलाने की शक्ति लोहे में नेचुरल है? नहीं है। स्वाभाविक है? नहीं है। वो संगति के कारण शक्ति आ गई है कुछ समय के लिए, वो शक्ति हमेशा नहीं रहेगी। तो उसको कहते हैं आगंतुक शक्ति, जो शक्ति किसी संग से आई है। एक शक्ति होती है नेचुरल है, स्वाभाविक है, उसको कहते हैं स्वाभाविक। तो कृष्ण में जो शक्ति है वो आई नहीं है कि माया के कारण आई है या किसी कारण आई है, वो सब नेचुरल है, स्वाभाविक है। सबसे पहले भगवान जो है इच्छा करते हैं, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति यानी बल शक्ति जिसको कहा, उसको इच्छा शक्ति कहते हैं, है ना। इच्छा ही भगवान का बल है, उसी से भगवान पहले इच्छा करते हैं। फिर इच्छा करने के बाद वो सोचते हैं भाई ये कैसे होगा, तो विचार करते हैं, इसको कहते हैं ज्ञान शक्ति, कि भाई ऐसे सृष्टि होगी, और फिर उसको कार्य रूप में परिणत कर देते हैं, तो वो होती है क्रिया शक्ति। तो ज्ञान बल क्रिया, ठीक है, ये 3 शक्तियां हैं। बल क्या हो गया यहाँ पे? इच्छा। और ज्ञान क्या हो गया? पहले इच्छा हुई, विचार कि कैसे करें, और फिर उसको कर दिया। और कैसे किया है? ऐसे नहीं कि मतलब बैठे हैं एक एक चीज को सोच रहे हैं ना, इच्छा करी और सब कुछ चीजें प्रकट हो गई, है ना। क्योंकि वो सत्य संकल्प है, वो संकल्प करते हैं और संकल्प से क्या हो जाती है? सृष्टि हो जाती है ना। भगवान का एक विशेष गुण है सत्य काम सत्य संकल्प। भगवान सत्य काम है, सत्य संकल्प है, वो जो संकल्प करते हैं वो संकल्प पूरा हो जाता है, इसलिए उनको सत्य संकल्प कहा जाता है ना। जो कामना करते हैं वो कामना क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है।
ठीक है, हरे कृष्ण। आगे इस श्लोक में अभिज्ञ तथा स्वराट शब्द महत्वपूर्ण है। ये दो शब्द परमेश्वर और अन्य सभी जीवों में अंतर बताते हैं। मतलब कोई भी जीव न तो अभिज्ञ है और न भी कोई जीव स्वराट है ना। ये सिर्फ किस में अंदर है? भगवान के अंदर है ना, कि वो सर्वज्ञ भी हैं और साथ में स्वराट स्वतंत्र भी है। दूसरा, कोई भी जीव अभिज्ञ अथवा स्वराट नहीं है, अथवा कोई भी जीव न तो पूर्ण रूप से जानता है और न ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यहाँ तक कि सृष्टि करने हेतु ब्रह्मा को भी परमेश्वर का ध्यान करना पड़ता है। ब्रह्मा ने तपस्या की, तब जो है भगवान का साक्षात्कार हुआ, तो ब्रह्मा को भी स्वतः ज्ञान नहीं है। तो फिर आइंस्टाइन जैसे महान विज्ञानियों की क्या विसारती क्या है, मतलब क्या औकात है, कहने का मतलब है ना। ऐसे विज्ञानियों का मस्तिष्क निश्चित रूप से किसी मनुष्य की उपज नहीं है। जब कोई विज्ञानी ऐसा मस्तिष्क नहीं बना सकता, तो फिर उन अल्पज्ञ नास्तिकों का क्या कहना जो श्री भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं, है ना। मतलब भगवान की देखो एक एक चीज देखो, ऐसा हो सकता है कि कहीं भाई चलो तुम ऐसी कोई ज्यादा नहीं बहुत कुछ बनाओ, एक ऐसी मशीन बनाओ जिसमें घास डालें और दूध निकले, है ना। ऐसा बना सकते हो? ऐसा भी नहीं बना सकते, है ना। एक तरफ से घास डालते जाओ और दूसरी तरफ से क्या निकलती जाए? दूध। अब गाय क्या खाती है? घास ही खा रही। मतलब भगवान की सृष्टि में जो कैसी विचित्र है। एक छोटा मच्छर है, वो भी बैठता है और खून निकाल लेता है ना। क्या उसमें कलाकारी है? और कोई ऐसा नहीं कि घाव हो गया कुछ हो गया, वो अपना निकाल, वो डॉक्टर है पहले सुई चुभोएगा, है ना, तब जाके क्या है वो खून निकालेगा, है ना। मतलब एक एक जीव भगवान ने ऐसा बनाया हुआ है, उसमें ऐसी ऐसी योग्यता डाली है। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी कहना है आगे, यहाँ तक कि मायावादी निर्विशेषवादी जो भगवान से एकाकार होने की डींग मारते रहते हैं, न तो अभिज्ञ है न स्वराट। ऐसे निर्विशेषवादी श्री भगवान से एकाकार होने हेतु ज्ञानार्जन हेतु कठिन तपस्या करते हैं, किंतु अंततः वे किसी ऐसे धनी शिष्य पर आश्रित होते हैं जो मठ या मंदिर बनवाने हेतु उन्हें धन प्रदान करता है। रावण या वे किसी ऐसे धनी शिष्य पर आश्रित होते हैं जो मठ तथा मंदिर बनवाने हेतु उन्हें धन प्रदान करता है। मतलब वैसे भगवान बनना चाहते हैं, पर आखिरकार निर्भर किस पे होना पड़ता है? अपने शिष्यों के ऊपर। रावण या हिरण्यकशिपु जैसे नास्तिकों को श्री भगवान की सत्ता का विरोध करने के पूर्व कठिन तपस्या करनी पड़ी थी, किंतु अंत में वे असहाय बन गए। यानी उनको भी जो शक्तियां प्राप्त हुई वो तपस्या करके प्राप्त हुई। ऐसा तो नहीं कि भगवान ने जैसे पूतना को मारा तो उससे पहले भगवान ने तपस्या की थी, है ना, कि भाई अब शक्ति चाहिए क्योंकि पूतना आ रही है। 6 दिन के थे और पूतना को मार दिया, तो कोई तपस्या वगैरह नहीं की भगवान ने। यानी कोई भगवान तपस्या से भगवान नहीं बने। आगे और अंत में वह असहाय बन गए, और जब श्री भगवान क्रूर मृत्यु के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए तो वे अपने आप को बचा नहीं पाए। यही हाल उन आधुनिक नास्तिकों का है जो श्री भगवान की सत्ता की अवमानना करते हैं। ऐसे नास्तिकों को भी वैसा ही दंड मिलेगा, क्योंकि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। जब जब लोग ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करते हैं तब तक प्रकृति तथा उसके नियम उन्हें दंड देते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता के इस सुप्रसिद्ध श्लोक द्वारा भी होती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है
और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब हे अर्जुन मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता 4:7। परमेश्वर परम पूर्ण है, इसकी पुष्टि समस्त श्रुति मंत्रों द्वारा होती है। श्रुति मंत्रों में भी कहा गया है कि परम पूर्ण श्री भगवान ने पदार्थ पर दृष्टिपात किया और इस प्रकार सभी जीवों की उत्पत्ति की। ये जीव भगवान के अंश रूप हैं और वे ही इस विशाल भौतिक सृष्टि को आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी बीज से आविष्ट करते हैं और इस प्रकार सृजनात्मक शक्तियां काम करना शुरू कर देती हैं, जिससे अनेक आश्चर्यजनक सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। नास्तिक यह तर्क कर सकता है कि ईश्वर घड़ी बनाने वाले से अधिक दक्ष नहीं है, किंतु ईश्वर निश्चित रूप से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वे यंत्रों के नर तथा मादा दोनों रूपों को बना सकते हैं, है ना। और कोई भी जैसे घड़ी बनाने वाला ऐसी घड़ी तो नहीं बना सकता ना कि आगे और घड़ियां उससे निकलती जाए, है ना, उत्पन्न होती जाए। पर भगवान ने ऐसे शरीर बनाए जो नर मादा हैं और वो आपस में मिलके और कई शरीर क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा हो गया। फिर ये विविध नर मादा यंत्र ईश्वर द्वारा अधिक ध्यान दिए बिना अपने जैसे असंख्य यंत्र उत्पन्न करते चले जाते हैं। यदि मनुष्य ऐसे यंत्र का जोड़ा बना सके जो उसकी देखरेख के बिना ही अन्य यंत्र उत्पन्न कर सके, तब जाकर वह ईश्वर की बुद्धि के पास पहुंच सकता है, किंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक यंत्र पर अलग अलग कार्य करना होता है। अतः ईश्वर की तरह कोई भी व्यक्ति सृजन नहीं कर सकता। ईश्वर का अन्य नाम असमोर्ध्व है। असमोर्ध्व समझते हैं? असम और अऊर्ध्व, जिनके बराबर भी कोई नहीं है तो ऊपर क्या होगा, है ना। ईश्वर के समान ही कोई नहीं है। कोई कहे ना ईश्वर से बड़ा कौन है, तो बड़े का तो सवाल ही नहीं होता। ईश्वर के समान भी कोई नहीं है, इसलिए भगवान का एक नाम है असमोर्ध्व, जिसका अर्थ यह है कि न तो कोई उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर। परम सत्यम, वे जिनके न तो कोई समतुल्य है न उनसे श्रेष्ठ। इसकी पुष्टि श्रुति मंत्रों में भी की गई है। ऐसा कहा गया है कि इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व श्री भगवान ही विद्यमान थे, जो हर किसी के स्वामी हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का उपदेश दिया। इन्हीं श्री भगवान की आज्ञा सब प्रकार से पालने योग्य है। जो कोई भवबंधन से छूटना चाहता है उसे उनकी शरण में जाना होगा। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में भी की गई है। जब तक मनुष्य परमेश्वर के चरण कमलों के शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। जब कोई बुद्धिमान पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की शरण ग्रहण करके उनको समस्त कारणों का कारण मान लेता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, तभी वह व्यक्ति महात्मा बन सकता है। किंतु ऐसे महात्मा दुर्लभ होते हैं। केवल ऐसे महात्मा समझ सकते हैं कि श्री भगवान समस्त सृष्टियों के आदि कारण हैं। वे परम या परम सत्य हैं, क्योंकि अन्य सभी सत्य उनसे जुड़े हुए हैं। वे सर्वज्ञ हैं, उनके लिए कोई मोह नहीं होता। कुछ मायावादी विद्वान तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवत की रचना श्रील व्यास देव ने नहीं की, और इनमें से कुछ लोग अपने विचार रखते हैं कि यह ग्रंथ आधुनिक रचना है और इसे बोपदेव नामक किसी व्यक्ति ने लिखा है। यानी भागवत की रचना किसने की है? बोपदेव कोई थे उन्होंने रचना। बोपदेव एक्चुअली में भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने रचना नहीं की भागवत की, पर कुछ लोग ऐसा मानते हैं। जैसे कौन मानते हैं, तो अब हम नाम ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जैसे दयानंद सरस्वती ऐसा मानते हैं। आर्य समाज के संस्थापक आचार्य दयानंद जी, तो उन्होंने ग्रंथ लिखा है सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश में वो लिखते हैं कि ये तो किसी भोपदेव की ये रचना है श्रीमद् भागवतम, ये व्यास देव ने इसकी रचना नहीं की।
और भी कई लोग ऐसा मानते हैं कि भागवत किसने रचना की है? भोपदेव ने। भोपदेव एक प्राचीन आचार्य थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे। अब उन्होंने रचना नहीं की। एक समय क्या हुआ कि भागवत की कोई कॉपी नहीं प्राप्त हो रही थी, कहीं कोई प्रति नहीं प्राप्त हो रही थी कहीं पे भी, क्योंकि पहले ग्रंथ जो है वो नहीं होते थे, प्रिंट नहीं होते थे। जैसे आजकल तो हम भाई सॉफ्ट कॉपी भी है हमारे पास, है ना, पीडीएफ फॉर्म में भी है ना, और हार्ड कॉपी भी है, प्रिंटिंग प्रेस में भी कई कॉपियां छप जाती हैं। तो पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले अगर किसी को कोई भी भागवत चाहिए, कोई ग्रंथ चाहिए, बड़े मुश्किल से मिलता था, है ना। गांव में कुछ लेखक होते थे, उनके पास आपको पूरा लिखवाना पड़ता था। वो उनका काम ही होता था कि वो लिख के दें, फिर तब आपके पास एक कॉपी आएगी। समझ रहे हो आप कि एक लेखक के पास गए, आपने कहा कि भाई मुझे भागवतम चाहिए, तो उसको कई दिन लगेंगे, वो पूरा लिख करके फिर आपको एक कॉपी देगा। वो आपसे कुछ पैसे वैसे ले लेगा, जो उसकी वो मेहनत होगी। तो ऐसे जो है किताबें मिलती थी। इससे पहले किताबें बड़ा मिलना बड़ा मुश्किल था, है ना, पहले के समय में। तो एक समय ऐसा आया कि भागवत की कहीं कॉपी मिल ही नहीं रही थी, मतलब थी लोगों के पास, उनके अपनी बात छिपी हुई थी, पर ऐसे प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रही थी। तो फिर एक भोपदेव नाम के आचार्य थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पुरोहितों से पूछा, जो उनके पंडित थे, तो उनके पास भागवत की एक कॉपी थी। तो उस कॉपी को उन्होंने कई कॉपियां बनवा दी और पूरे भारतवर्ष में बंटवा दिया। तो उन्होंने वो कॉपी जो है मतलब बंटवा करके लिख करके बंटवा दिए लेखकों के द्वारा। तो कई लोग तब से कहते हैं कि भोपदेव ने क्या किया, भागवत को लिखा, जबकि उन्होंने लिखा नहीं था। उन्होंने सिर्फ भागवत का क्या किया, प्रचार किया, है ना, कि भागवत कहीं मिल नहीं रही थी। तो कई मूर्ख ये कहते हैं कि भागवत की रचना किसने की है, भोपदेव ने की है, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं। वरना भागवत की रचना तो स्वयं वेद व्यास ने की है ना। नारद जी उनके पास आए, नारद जी ने उनको ज्ञान दिया, वो खुद जो है दुखी हो रहे थे, तो तब उन्होंने भागवत की रचना की। तो किसी भोपदेव ने रचना नहीं की है, वेद व्यास ने की है। ऐसे व्यर्थ के तर्कों का खंडन करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कई प्राचीनतम पुराणों में भागवत शब्द का उल्लेख हुआ है। अब श्रीधर स्वामी ने भी जो भागवत की टीका लिखी है, तो आज से 1000 साल पहले लिखी है, और वो अपनी टीका में लिखते हैं कि भागवत का नाम कई प्राचीन पुराणों में भी है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? पता है किसको? सबसे पुराना, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? हाँ, मत्स्य पुराण, है ना, वो सबसे पुराना पुराण है। तो उसमें भी श्रीमद् भागवत के बारे में क्या है, वर्णन है ना। कई ऐसे पुराण हैं जो बहुत प्राचीन है। भागवत तो सबसे बाद में लिखा गया है, सबसे अंतिम रचना है। भागवत से पहले जो पुराणों की रचना की गई, उसमें भी मत्स्य पुराण बहुत प्राचीन है। तो उन सब में भी भागवतम का नाम क्या है, आता है ना। पद्म पुराण में भी भागवतम का नाम है ना। स्कंद पुराण में भी भागवतम का नाम है, मत्स्य पुराण में भी भागवत का नाम है। कई पुराणों में भागवतम का वर्णन है, और भागवतम सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, ये उन पुराणों में लिखा गया है। पद्म पुराण में तो बकायदा भागवत की महिमा है। ये जो धुंधकारी की कथा सुनी है, धुंधकारी की कथा सुनी कि नहीं सुनी? नहीं सुनी। वो कथा भागवत की महिमा के ऊपर है ना। हमारे यहाँ ज्यादा नहीं, मतलब उस कथा को लिखा प्रभुपाद जी ने, पर कथाकार जो है भागवत की कथा करने से पहले वही कथा सुनाते हैं, धुंधकारी की, है ना। गोपकांड जी ने भागवत कथा सुनाई। तो वो ये कथा कहाँ आ रही है? पद्म पुराण में आ रही है, भागवत की महिमा। इवन जो है स्कंद पुराण में भागवत की महिमा लिखी हुई है, भागवत का महात्म्य लिखा हुआ है। पहले से पता था कि भागवतम लिखी जाएगी? हाँ, पहले से पता था, है ना। पहले से सब चीजें, क्योंकि जो भविष्य दृष्टा व्यक्ति हैं, वो भविष्य की बातें भूतकाल के समान लिख देते हैं। जो भविष्य में होने वाला है, वो क्या कैसे लिख देते हैं? भूतकाल में।
जैसे वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिख दी तो उसमें उन्होंने 7 कांड लिखे, तो 7वां जो कांड था वो उत्तर कांड था। वो उत्तर कांड उस समय नहीं हुआ था, पर उन्होंने उत्तर कांड भी पहले ही लिख दिया है ना। 6 कांड तो चलो उस समय हो गए थे, पर उत्तर कांड बचा था वो भी उन्होंने पहले लिख दिया। तो जो भविष्य वेता महात्मा है वो वर्तमान भविष्य की घटनाओं को भूतकाल के समान या वर्तमान के समान लिख देते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो है भागवत का नाम, भागवत की महिमा कई पुराणों में है, और श्रीधर स्वामी ये सब लिखते हैं अपनी टीका में, है ना। यत्र अधिकृत्य गायत्री वर्ण्यते धर्म विस्तर तद्वे भागवतम नाम। इस प्रकार एक श्लोक है कि जहाँ गायत्री मंत्र से शुरुआत होती है, और ग्रंथ की शुरुआत कहाँ से हो रही है? गायत्री मंत्र से, क्योंकि धीमहि शब्द आता है, सत्यम परम धीमहि, ये गायत्री मंत्र है ना। और धर्म का विस्तार किया गया है, उसी को भागवत कहते हैं। तो उस प्रकार से भागवतम का नाम कई ग्रंथों में है। आगे श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कई प्राचीनतम पुराणों में भागवतम शब्द का उल्लेख हुआ है। श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है। इसका उल्लेख प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण में है। उस पुराण में श्रीमद् भागवत में आए गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आध्यात्मिक उपदेशों से युक्त अनेक कथाएं जो उस गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती हैं, और उसमें वृत्रासुर का इतिहास दिया गया है, यह भी उल्लेख है। मतलब वृत्रासुर की कथा ये भागवतम में है। बताया गया है कि ये कथा केवल किसमें मिलेगी? आपको श्रीमद् भागवत में मिलेगी। तो वृत्रासुर की कथा कहाँ आती है भागवतम में? कहाँ आती है? कौन से स्कंद में आती है वृत्रासुर की कथा? हाँ? नहीं, भारत से तो है, पर ये कथा किस स्कंद में आती है? अभी पूरी पढ़ेंगे ना ब्रह्मजी भागवतम, तो क्या पता चलेगा। आपकी भी गलती नहीं है ना, प्रश्न पूछना ही बेकार है। भाई वो कह सकते हैं जो आपने पढ़ाया नहीं वो प्रश्न कर रहे हो, है ना। जो पढ़ाया क्लास के बच्चे से 5th क्लास के क्वेश्चन पूछ रहे हो। नहीं, वैसे वहाँ पढ़ाया वो बोलता याद रहता है 2 दिन पहले तो पढ़ाया। नहीं, वैसे वहां तक आप पहुंच गए थे, पर आपको पीछे हटा दिया गया वहां से। वो छठे स्कंद की कथा है। अच्छा, हमने वो पढ़ा था। हाँ, छठे स्कंद में अजामिल की कथा पढ़े, तो उसके बाद ही कुछ अध्याय बाद वो कथा आती है छठे स्कंद में। मैं सोचा वहीं से आगे करेंगे, तो आपको वहां से सीधा तरक्की हो गई आपकी। 10 स्कंद में चले गए, वहाँ रासलीला वगैरह घूम के आ गए, फिर पहले स्कंद में आ गए। कहाँ रासलीला से कोई पहले क्लास में आ गए हैं। ठीक है, तो ये सब लिखा हुआ है उसमें स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण। आगे यह भी उल्लेख है कि जो कोई पूर्णिमा के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। यानी पूर्णिमा के दिन भागवत का क्या करना चाहिए, और वो भी ये बताया गया है सोने के सिंहासन पे, है ना। अब इतना तो सामर्थ्य नहीं होगा, प्रभुपाद जी के तो 18 बुक हैं, उसको सोने के सिंहासन पे रखेंगे, कौन सी को रखें? 18 को रखें तो आदमी खुद ही बिक जाएगा, है ना। तो ऐसा वहां कहा गया है। ठीक है, उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है और वह श्री भगवान के धाम वापस जाता है। अन्य पुराणों में भी श्रीमद् भागवत का संदर्भ आया है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि यह ग्रंथ 12 स्कंदों से पूर्ण है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में भी गौतम महाराज अम्बरीश की वार्ता में श्रीमद् भागवत का उल्लेख हुआ है। वहाँ अम्बरीश महाराज को गौतम मुनि कह रहे हैं कि हाँ नहीं, गौतम मुनि अम्बरीश महाराज को कह रहे हैं। वो श्लोक
भी मेरे को याद है कि पठस्व स्वमुखेन अपि यदि इच्छसि भवशयम्। तो कहते हैं अम्बरीश शुक प्रोक्तम नित्यम भागवतम शुणु। हे अम्बरीश, सुखदेव जी के द्वारा कहा गया भागवत तुम नित्य सुनो। और पठस्व स्वमुखेन अपि, और अपने मुख से इसका पाठ भी करो। यदि इच्छसि भवक्षयम, यदि अगर भवसागर से पार करना चाहते हो तो सुखदेव जी ने जो भागवत कथा कही है उसको सुनो और अपने मुख से इसका क्या करो, पाठ भी करो। वहां ये श्लोक आता है। तो ये श्लोक भी श्रीधर स्वामी ने लिखा है। ये जो श्रीधर स्वामी ने लिखा है ना प्रभुपाद जी वो बता रहे हैं। और श्रीमद् भागवत का उल्लेख है, वहां पर राजा को उपदेश दिया गया है कि यदि वे भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का पाठ करें, है ना, सुने भी और पाठ भी करें, ये दोनों बातें कही हैं। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत श्रीमद् भागवत की प्रामाणिकता असंदिग्ध है, मतलब कोई संदेह नहीं है। विगत 500 वर्ष में, अब ये ध्यान से सुनना, ठीक है, विगत 500 वर्षों में अनेक प्रकांड विद्वानों तथा आचार्यों यथा श्रील जी गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्रील वल्लभाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु के पश्चात भी अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने श्रीमद् भागवत पर विशुद्ध टीकाएं की हैं। गंभीर विद्यार्थी को दिव्य उपदेशों के अधिक आस्वादन के लिए इन सब के अध्ययन का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे लोग जो है प्रभुपाद जी की भी नहीं पढ़ रहे, और प्रभुपाद जी पहले श्लोक में क्या कह रहे हैं कि आचार्यों की टीकाओं को भी क्या करो, पढ़ो, जो गंभीर विद्यार्थी हो। तो कई लोग कहते हैं नहीं बस प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ो, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। प्रभुपाद जी पहले श्लोक में ही कह रहे हैं, पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में कह रहे हैं कि जो हमारे आचार्यों ने लिखी है उन सबका क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अधिक आस्वादन के लिए, जो आस्वादन करना चाहता है तो उसको पढ़ना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक तथा शुद्ध यौन मनोविज्ञान आदि रस की विशेष विवेचना की है, जो समस्त भौतिक उन्माद से रहित है। यह समस्त भौतिक सृष्टि यौन जीवन के सिद्धांत के आधार पर गतिशील है। आधुनिक सभ्यता में यौन जीवन ही सभी कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। जिधर भी कोई अपना मुख मोड़ता है उधर उसे यौन संबंधों का प्राधान्य देखने को मिलता है। अतः यौन जीवन अवास्तविक नहीं है, इसकी वास्तविकता आध्यात्मिक जगत में अनुभव की जाती है। भौतिक यौन जीवन तो मौलिक तथ्य का विकृत प्रतिबिंब मात्र है, वास्तविक तथ्य तो परम सत्य में है। अतः परम सत्य कभी भी निराकार नहीं हो सकता। निराकार रहते हुए शुद्ध यौन जीवन रख पाना संभव नहीं है। फलस्वरूप निर्विशेषवादी चिंतकों ने गहरित सांसारिक यौन जीवन को अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि उन्होंने परम सत्य की निराकारता निर्विशेषता पर अधिक बल दिया है। इसलिए काम के वास्तविक आध्यात्मिक रूप को न जानने के कारण मनुष्यों ने विकृत भौतिक काम वासना को ही सब कुछ मान रखा है। रुग्ण भौतिक अवस्था की काम वासना तथा आध्यात्मिक काम वासना में अंतर है। यानी तुलना करें दसम स्कंद में जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं हैं वहाँ शुद्ध काम का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, जिसमें अपने स्वसुख की वासना नहीं है। और जन्मादि यस्य ये जो शब्द है तो इसमें आदि शब्द से चक्रवर्ती पाद जी आदि रस की चर्चा कर रहे हैं। और वो आदि रस क्या है, माधुर्य रस, श्रृंगार रस, जिसमें भगवान गोपियों के साथ क्या करते हैं, रसास्वादन करते हैं। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं वही शुद्ध यौन है और यहाँ पे जो है ये सब दूषित अवस्था में, तो बता रहे है ना, वो हम चर्चा कर चुके हैं पहले से, है ना। श्रीमद् भागवत पूर्व आग्रह रहित पाठक को धीरे धीरे अध्यात्म की पूर्ण अवस्था तक ले जाने वाला है। यानी कोई आग्रह नहीं रखेगा तो धीरे धीरे ऊपर ले जाएगा। यह मनुष्य को 3 प्रकार के भौतिक कार्यों, सकाम कर्म, काल्पनिक दर्शन तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा से ऊपर उठाने में सक्षम बनाएगा।
जिनका विधान वैदिक श्लोकों में है। तो ये भागवतम धीरे धीरे जो है सभी पढ़ने वालों को, सुनने वालों को धीरे धीरे ऊपर उठाकर भगवान की शुद्ध भक्ति तक ले जाएगा, भगवान के प्रेम तक ले जाएगा। तो ये बता रहे हैं कि धीरे धीरे अध्यात्म की पूर्ण अवस्था तक ले जाने वाला है। यह मनुष्य को 3 प्रकार के भौतिक कार्यों, सकाम कर्म, काल्पनिक दर्शन तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा से ऊपर उठाने में सक्षम बनाएगा, जिनका विधान वैदिक श्लोकों में है। हरे कृष्ण। तो ये हमारा पहला श्लोक कंप्लीट हो गया 4 क्लासेस में। अब दूसरा श्लोक कल से शुरू करेंगे।